गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज एक क्वेश्चन और समझ में आया। कभी आपको ये चेक करना हो, जैसे मान लो कोई भी अपना इक्विपमेंट है, चॉपर हुआ, लेबलर हुआ, फाइब्राइजर हुआ, जो उसका शाफ्ट होता है उसका एक डायमीटर होगा शाफ्ट का। ठीक, तो कितने लोड के लिए ये हमारा जो है शाफ्ट सही रहेगा कि नहीं, सेफ होगा कि नहीं सेफ होगा, उसका डायमीटर का एक कैलकुलेशन था। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया होगा। जैसे चॉपर है, मान लिया, अभी हमने चॉपर का ही एग्जाम्पल लिया है, पुराना अपने पास में पड़ा हुआ था। हमने कहा ये आपको बताया जाए। ये एक थोड़ा यूनिक सा क्वेश्चन लग रहा है कि एक शाफ्ट थी, वो 190 मोटी लगाई गई थी, उस पर 400 HP का मोटर लगा हुआ था। तो उसी के हिसाब से कैलकुलेट करके देखते हैं कि 190 की शाफ्ट इसके लिए सफिशिएंट रहेगी कि नहीं रहेगी। ऐसा तो नहीं कि लोड उस पर ज़्यादा पड़े और शाफ्ट हमारी कमज़ोर हो। इसका एक कैलकुलेशन होता है। इसलिए आपको हम स्टार्ट करते, एक ये फार्मूला है, जब बीटेक कर रहे थे उस समय हमको पढ़ाया गया था शियर स्ट्रेस के बारे में। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एक कोर्स था। T/J = Fs/R = G θ/L। ठीक है, टी होता था टॉर्क, ये पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। जे, इसमें हर जैसे शाफ्ट का हुआ, स्क्वायर का हुआ, रेक्टेंगुलर का हुआ, उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला जाता था। वो बहुत लंबा चैप्टर हो जाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये इसलिए केवल थोड़ा सा ओवर भी बता रहे हैं आपको। एफ एस जो होता था वो शियर स्ट्रेस है। आर है रेडियस, मान लिया शाफ्ट है उसका रेडियस। जी ये होता था मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इसको पास्कल में लेते थे। थीटा एंगल ऑफ ट्विस्ट होता है। लेंथ ऑफ शाफ्ट एल मीटर में। आप ये देख रहे होंगे, टी टॉर्क ऑफ ट्विस्टिंग मोमेंट न्यूटन मीटर में आता था। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया और पोलर सेकेंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट शाफ्ट एक्सिस, इसका देखिए मीटर की पावर 4। ठीक है, इसका जो है ये आता था शाफ्ट मीटर में। पास्कल तो आप जानते हैं न्यूटन मीटर या न्यूटन मीटर और न्यूटन बाई मीटर। ठीक है, पास्कल एक है। थीटा रेडियन में ये सब चीज़ें ली जाती थी। इसका ज़्यादा यूज, इसमें टोटल कैलकुलेट करके हम आपको ही फार्मूला बता देंगे, जो ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। 2 फार्मूला रहेगा, आप उसको याद कर लीजिए, उसी से निकल जाएगा। ये थोड़ा सा ओवरव्यू था, हमने कहा इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दी जाए। इस पर ज़्यादा नहीं जाते हैं, सीधे एक एग्जाम्पल पर आते हैं। चॉपर में हमारे पास लिखा हुआ था कि 400 HP की मोटर, 585 RPM और 190 mm की शाफ्ट लगी थी। तो ये था कि ये सफिशिएंट रहेगा इसके लिए कि नहीं सफिशिएंट रहेगा, तो इसका कैलकुलेशन करना था। ठीक है, चलिए ये फार्मूला याद करिए पावर का। ये तो आपको मालूम होगा, 1-2 बार हमने बताया भी हुआ है। 2πn/T, टी चाहे लिखे चाहे टाउ लिखें, टाउ मतलब होता है वही टॉर्क, अपॉन 4500, जो भी आएगा ये पावर, ये HP का फार्मूला है। ठीक, टॉर्क किस में आएगा, केजी मीटर में आएगा, और चीज़ें N RPM पे रहेगा। ठीक है, तो टॉर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, P आपको कितना दिया था, आप ऊपर देखिए। ठीक है, कितने का पावर लगाया यहाँ पर, ये देखिए 400 HP। 400 मल्टीप्लाइड बाई 4500 डिवाइड बाई 2π, मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाई 3.14 मल्टीप्लाइड बाई RPM। RPM कितना है, 585 RPM। टॉर्क निकल गया केजी मीटर, इसको केजी सेंटीमीटर में बदल ले पहले। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दिया, 488 40 केजी सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब ये फार्मूला आप याद कर लीजिए, और इस पर हम नहीं जाएंगे क्योंकि इसी से ही कैलकुलेट करके ये फार्मूला निकाला गया है। π/16 FS/D³। ठीक है, अब आप समझ रहे हो कि D³ आ रहा है, और इधर देखिए क्या था,
डी की पावर 4 वाला। ठीक है, तो सब कुछ कैलकुलेट करके ही निकाला हुआ है हमने। इस पर न जाते हुए सीधे आप ये फार्मूला यूज करिए, टाउ इक्वल टू पाई/16 FS डी क्यू। FS क्या हुआ? शियर स्ट्रेस ऑफ शाफ्ट। शाफ्ट की शियर स्ट्रेस हमने देखा 420 kg/cm² था, इसीलिए सेंटीमीटर इसको हमने यहाँ पर सेंटीमीटर में चेंज किया था। ठीक है, जिससे कन्फ्यूजन ना हो। चलिए, यहाँ से आप जब कैलकुलेट करेंगे तो डी क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा? जो टॉर्क आया हुआ मल्टीप्लाइड बाई 16 डिवाइड बाई 3.14, ये पाई का मान हो गया। FS कितना है? 420 592.5386 सेंटीमीटर। डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यूबिक रूट ऑफ 592.5386 इक्वल टू 48.4 सेंटीमीटर बराबर 84 mm। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये तो आपका ये निकल के आया, और सेफ्टी फैक्टर इसमें जो है 2 गुना तो कम से कम लेते हैं, इसीलिए लिखा हुआ था वहाँ पर 1.822। यदि हम 2 ले लेते हैं मैक्सिमम तो 168 mm। एग्जिस्टिंग शाफ्ट कितनी थी? 190 mm। तो ये सेफ होगा। मतलब इस जो भी हमने ये निकाला हुआ है सेफ्टी फैक्टर, देखिए 2.4 तक भी लेते हैं, 2.3 2.2 तक लेते हैं, लेकिन ठीक है 2.2 कोई दिक्कत नहीं, इतना हमने 2 लेके चले तो 168 mm। 190 mm एग्जिस्टिंग जो लगा हुआ, 168 mm कैलकुलेशन से आया, मतलब ये शाफ्ट इसके लिए सेफ है। ठीक है, आप अपने यहाँ का डाटा वगैरह लेके एक बार कैलकुलेट करके देखिए कितने का क्या है, फार्मूला सब यही लगेंगे। ठीक है, चलिए, एक दूसरा क्वेश्चन आ रहा था चेन ड्राइव के लिए। जैसे देखिए चेन है, ठीक है, स्प्रॉकेट लगे होगा, चेन की एक पिच होगी, उसको हमने P मान लिया है, D1 दिखा दिया है ड्राइवर है, यहाँ है ड्रिवन, इसमें T1 टीथ, इसमें T2 टीथ, D लंबाई। यदि हम एक पिच से जोड़ेंगे, देखिए यहाँ पर तो मान लिया θ1 है। ठीक है, P हमारा पिच ये है, तो θ1 निकालने के लिए क्या हो जाएगा? पूरा एक चक्कर जब घूमता है कितना होता है? 360 डिग्री होता है, और यदि हम T1 से डिवाइड कर देंगे तो θ1 निकल जाएगा, क्योंकि एक का निकाल है। देखिए, ठीक है, T1 नंबर ऑफ टीथ इन स्प्रॉकेट चेन। तो D1 की यदि वैल्यू निकालनी है तो P/cos 180/T1 आ जाएगा। ये डाया नहीं मालूम है, यहाँ डाया निकल जाएगा ड्राइवर का, इसी प्रकार ड्रिवन का। और V यदि मीटर प्रति मिनट में आपको निकालना, चेन कितनी चल रही है, तो PNN/100। P हो जाएगी पिच, N हो जाएगा RPM, चूंकि ड्राइवर है, मोटर से हम देंगे जब इसको तो जितना RPM देना होगा वो RPM, N/100। N क्या हुआ? कैपिटल N RPM और स्मॉल n नंबर ऑफ टीथ। ठीक है, यहाँ पर हमने N लिख दिया है, T1 लिखना चाहिए था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, समझ में आना चाहिए। मीटर प्रति मिनट, ये फार्मूला हमने आपको देखा होगा जब केन कैरियर की कैपेसिटी निकालना था, जब हमने आपको बताया था कि मिल की स्पीड का हाफ होता है V = U/2, तो इधर जब आया था 13.6 मीटर प्रति मिनट आया था, तो 1/2 करेंगे तो लगभग में 7.1 से 7.2 मीटर प्रति मिनट ये केन कैरियर की स्पीड थी। देखिएगा, केन कैरियर वाले का जो हमने आपको फार्मूला बताया हुआ था उसमें इसका यूज है, इसलिए हमने आपको बताया। ठीक है, और एक ये जनरल सा क्वेश्चन था, ने कहा ये आपको भी जानकारी थोड़ी होनी चाहिए। जैसे कहीं बेल्ट का अपना रोल आता है, कभी आपसे पूछ लिया जाए कि भाई ये बेल्ट का ये रोल आया है, उसमें लिखा है इतने, मान लिया कि 100 मीटर बेल्ट आया हुआ है, लेकिन 100 मीटर अब नापने जाएंगे तो टाइम लगेगा, तो उसका एक आसान तरीका सा बताना चाह रहे हैं। देखिए, रोल आता है तो लकड़ी का आप देखे होंगे कि उसमें चाहे केबल आए, रोल आए, जो भी आए, ठीक है, तो उसका एक मैक्सिमम डाया कैलकुलेट कर दीजिए, और बीच में हल्का सा होल होता है, वो कोर बोलते हैं, कोर का डाया, इतना नाप लीजिए। ठीक है, बेल्ट है
तो बेल्ट की एक लंबाई हो जाएगी, एक थिकनेस हो जाएगी, क्योंकि हमको निकालना है लेंथ या डाया निकालना, जो भी करना है, क्योंकि हमें डाया यहीं से मिल जाएगा, हमको लेंथ निकालना होगा। ठीक है, कि कितना लेंथ आया हुआ है। तो थिकनेस आपको मालूम है, बेल्ट भाई 8 mm की आई है, 10 mm की आई है, 15 mm की है। अब लेंथ नहीं मालूम है, तो यहाँ से आप केवल डाया और डाया नाप लें और एक बार टोटल एरिया निकाल दें। π/4 कैपिटल का डी स्क्वायर। कोर का एरिया कितना हो जाएगा? π/4 स्मॉल का डी स्क्वायर, कोर एरिया। ठीक है, और बेल्ट का एरिया निकाल दे L इंटू टी, भाई लंबाई इंटू चौड़ाई। तो टोटल एरिया इक्वल टू कोर एरिया प्लस बेल्ट का एरिया। इसको आप जोड़ दीजिए। वैसे हमने तो यहाँ डाया से कर दिया है, आप π/4 कॉमन लेके कैपिटल का डी स्क्वायर माइनस स्मॉल का डी स्क्वायर डिवाइड बाई थिकनेस से भाग कर देंगे तो आपकी लेंथ निकल जाएगी। हमने डाया के फॉर्म में कर दिया है, तो आप जिधर चाहें उधर कर सकते हैं, जो चीज़ मालूम हो उससे आप कर सकते हो। ठीक है, तो थोड़ा जनरल सा क्वेश्चन था, जनरल आइडिया के लिए हमारे पास में लिखा था, हमने जी आपको बताया जाए। और भी क्वेश्चन आएंगे, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। बस पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। कोई दिक्कत हो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें। आपका कमेंट हम देखते रहते हैं, कोई भी दिक्कतें आती है तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके, थैंक यू।